नमस्ते। आज हम लोग इस चमत्कारिक शक्ति का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। वो चमत्कारिक शक्ति जो हम लोगों में छुपा हुआ है। जब तक हम इस शक्ति को पहचान नहीं पाते या हम नहीं उसे बाहर लाते, तब तक हम अपने जीवन का कोई नेतृत्व नहीं कर सकेंगे। हमें इसे पहचानना है, इसे पहचान कर उभारना है, तभी हम इस शक्ति को जान सकेंगे। जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, तभी उस शक्ति का कोई मतलब है, वरना वो शक्ति हमारे अंदर ही रह जाएगी। इसके लिए हम दो उदाहरण देते हैं। एक जो है महाभारत का समय, या कहना चाहिए कि महाभारत के बीच पंच पांडवों में से एक भीम, जैसे आप लोग जानते हैं, वो काफ़ी शक्तिशाली थे। वो कुछ ढूंढते हुए किसी पर्वत पर पहुंचे। वो जा रहे थे कि उन्हें अचानक एक बहुत बड़ा सा कुछ दिखाई दिया, जिसे उन्हें लांघ पाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि अगर वो हम लोग सोचे तो हम लोगों के लिए वो एक किले की दीवार के बराबर है, पर भीम के लिए एक रस्सी जैसा दिखा, किंतु वो उसे पार नहीं कर पाए। उसे देखा, भीम उसके पास गए तो उन्हें आभास हुआ कि ये किसी जानवर की पूंछ है, कोई भौतिक वस्तु नहीं। तब भीम ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां से ये पूंछ शुरू हुआ था, या कह सकते हैं कि उसके मूल स्रोत तक पहुंचे। भीम का सामना वहां एक वानर से हुआ, जो काफी बूढ़े थे और थके हुए से थे। भीम ने कुछ चिल्लाकर कहा, बूढ़े वानर, अपनी पूंछ वहां से हटाओ, मुझे आगे जाना है। उस समय वानर आराम कर रहे थे, या ये कह सकते हैं कि वो थके हुए भी थे। उन्होंने भीम से कहा, बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं बहुत थक भी गया हूँ, क्यों ना तुम मेरी पूंछ को हटाकर वहाँ से आगे चले जाओ। भीम को गुस्सा आ गया, किंतु बूढ़े वानर को देखते हुए उन पर गुस्सा करना वे उचित नहीं समझे, और वे आए और किनारे से पूंछ को हटाने की कोशिश किए, किंतु पूंछ हिला भी नहीं। और जब वे नाकामयाब हो गए तो वे फिर वानर के पास आए और उन पर चिल्लाए। तब वानर ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतना कमज़ोर भी हूँ, और तुम मेरी एक पूंछ को हटा नहीं सके, उसे हिला भी नहीं सके। तुम अपने जीवन में क्या कार्य संपादन या उपलब्धि पाओगे? तुम क्या वीर हो? तुम में क्या गुरुत्वाकर्षण है? मैंने सुना है कि तुम भीम हो और तुम में 100 हाथियों के बराबर शक्ति है, किंतु तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? भीम को मानो झटका सा लगा। वे हैरान हो गए। उन्हें अपनी क्षमता के बारे में मालूम चला और उनके समीप पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी गलती को महसूस करते हुए उन्होंने उनसे क्षमा मांगी, और उन्होंने कहा कि आप ये बताने की कृपा करें कि आप कौन हैं। तब वानर ने प्रकट किया कि वो और कोई नहीं बल्कि हनुमान है। और उन्होंने भीम से ये भी कहा कि भीम भी वायुपुत्र है और मैं भी वायुपुत्र हूँ, इसमें हम दोनों भाई ही हैं। वानर का आकार वैसे ही था, किंतु उनकी पूंछ बहुत भारी थी, या कह सकते हैं पूंछ का भार बहुत बढ़ गया था। ऐसे ही एक और घटना है जिसे हम लोगों ने ऑलरेडी एक स्टेप में डाला है। वो ये है, हालांकि हम लोग इसका जिक्र कर चुके हैं, किंतु एक बार यहाँ भी बोलने की आवश्यकता है। एक बार सत्यभामा ने कृष्ण के भार के बराबर वस्तु दान देना चाहा, और जब वो तराजू पर एक जगह भगवान कृष्ण को बैठाकर दूसरी जगह हर अपनी एक वस्तु को उसने रखा, तब भी वो कृष्ण के भार के बराबर नहीं आ पाया। उनका भार बढ़ गया था। तराजू की जो नोक थी वह जरा भी नहीं हिली।
हालांकि भगवान कृष्ण वैसे ही थे, पर उनका भार बढ़ गया था। इस शक्ति को प्राप्त करना या इस शक्ति को गरिमा शक्ति कहते हैं। ये गरिमा सिद्धि भी कहलाता है। हम जो हैं, जैसे भी हैं, हम वैसे ही रहते हैं, लेकिन हमारी जो शक्ति है, हमारा जो भार है, वो शरीर के कोई भी हिस्से का भार हम ज़्यादा कर सकते हैं इस सिद्धि के द्वारा या इस शक्ति के द्वारा। लोगों को देखने से हम वैसे ही दिखते हैं, किंतु जब वे समझते हैं तभी इस भार का आभास उन्हें होता है। इसे हम गरिमा सिद्धि कहते हैं। अब हम मॉडर्न डेज के बारे में लेते हैं। जैसे चिकित्सा मुद्दे पर अगर हम जाते हैं तो एक रोग या विकार जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, या एक प्रकार का मानसिक रोग या विकार कहा जा सकता है। एक तरफ व्यक्ति बिल्कुल साधारण रहता है और दूसरी तरफ वही व्यक्ति अप्रकृत या असामान्य हो जाता है, और जो शक्ति है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा रहता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ जानवर, जैसे उदाहरण के लिए एक पालतू हाथी को हम लेते हैं जो मंदिरों में रहता है, जिसके साथ बच्चे ही खेलते हैं, छोटे बच्चे भी उनके साथ खेलते हैं। किंतु वही हाथी जब क्रोधित हो जाता है तब उसका जो भार है वो बहुत बढ़ जाता है, यहाँ तक कि वह घोड़े से भी तेज दौड़ सकता है और दौड़ता भी है। इसे हम लोगों ने भी देखा है, हम स्वयं साक्षी हैं इसके। कार कितनी स्पीड से जाएगा, कितनी तेज़ी से जाएगा, उतनी तेज़ी से ही वह उसका पीछा कर सकता है और करता है। जब मन क्रियान्वित हो जाता है शरीर में, तब इस प्रकार की शक्ति आ जाती है। यही कारण है कि शरीर, मन, आत्मा का मेल आवश्यक है। ये अपने अनुपात में रहते हैं, किंतु जब इसकी ज़रूरत हो इसका अनुपात बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जिसे हम हॉर्स पावर या अश्व शक्ति जो हमारे शरीर में है, कुछ एक अश्व शक्ति के बराबर जो हमारे शरीर में साधारण तौर पर रहता हो, वही जब क्रियान्वित होता है तो 10 अश्व शक्ति से ऊपर वो बढ़ सकता है। और जब हम इस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, इस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सही संयम की आवश्यकता है, कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, तभी ये कुछ हो सकता है आगे। अगर हम आपसे ये बात कहें कि जैसे आप लोग अभी ध्यान करते हैं, अक्षरमाला ध्यान करते हैं, आप लोग ध्यान में बैठते हैं। अगर आप बहुत ही इस ध्यान के समय अगर आप सही संयम का इस्तेमाल करते हुए अगर आप इस शक्ति को उभारना चाहें तो आप उभार कर देख सकते हैं। आप स्वयं इसके साक्षी रहेंगे। अगर आप चाहें तो आपका हाथ या आपकी उंगली या आपका पैर इतना भारी हो सकता है कि जिसे कोई साधारण व्यक्ति इसे हिला भी नहीं सकता। आप स्वयं इसको देख सकते हैं। ये गरिमा शक्ति है। आगे कल हम दूसरी शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। कल हम मिलते हैं। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। नमस्ते।